आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 12 जिसका नाम है बाजार के विभिन्न रूप और अभिप्राय तथा विशेषता। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, बाजार किसे कहते हैं या बाजार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तु के क्रय विक्रय करते हैं तथा आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, बाजार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, बाजार के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? उत्तर होगा बाजार के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर एक निश्चित क्षेत्र, एक कीमत, उसके बाद क्रेता, उसके बाद विक्रेता, एक वस्तु और आवागमन और संचार के साधन। तीसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रमुख 4 प्रकार हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रमुख 4 प्रकार हैं। नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, नंबर 2 एकाधिकार या शून्य प्रतियोगिता का बाजार, नंबर 3 अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार या एकाधिकारी प्रतियोगिता, और नंबर 4 अल्पाधिकार का बाजार। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या विशेषता है? आपका उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या में होना, नंबर 2 वस्तु की समरूप इकाइयां, नंबर 3 फर्मों के प्रवेश व निकास की स्वतंत्रता, नंबर 4 बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, नंबर 5 साधनों की पूर्ण गतिशीलता। 5वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता है, कीमत निर्धारक नहीं, व्याख्या करें। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं, व्याख्या करें। उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जिसके कारण कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। उद्योग में एक समान वस्तुएं उत्पादित करने वाले अनेक फर्म होते हैं जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में सूक्ष्म योगदान होता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है। 6ठा प्रश्न है, विशुद्ध प्रतियोगिता क्या है, इसके लक्षण कौन कौन है? विशुद्ध प्रतियोगिता क्या है, इसके लक्षण कौन कौन है? उत्तर होगा विशुद्ध प्रतियोगिता से हमारा तात्पर्य उस प्रतियोगिता से है जिसमें एकाधिकारी तत्व पूर्णतया अनुपस्थित रहता है। एकाधिकारी तत्व पूर्णतया अनुपस्थित रहता है। इसका विचार प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। विशुद्ध प्रतियोगिता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की एक रूपता, फर्म के उद्योग में प्रवेश करने और छोड़ने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, एकाधिकार क्या है और एकाधिकार की विशेषता क्या है? एकाधिकार क्या है और एकाधिकार की विशेषता क्या है? उत्तर होगा एकाधिकार 2 शब्द एक और अधिकार के मिलने से बना है, अर्थात बाजार की वह स्थिति जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एकमात्र उत्पादक और विक्रेता हो, एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकार का विचार प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। एकाधिकार की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 एक विक्रेता और अधिक क्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, एकाधिकारी स्वयं कीमत का निर्धारक होता है, नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल, कीमत विभेद की संभावना। अगला प्रश्न है, एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है कैसे?
एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है कैसे? उत्तर होगा, एकाधिकार में बाजार में वस्तु के एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण तथा निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। इसलिए एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। फर्म ही उद्योग होता है तथा उद्योग ही फर्म होता है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, इसलिए एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारक होता है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार उत्पन्न होने की क्या कारण है? एकाधिकार उत्पन्न होने के क्या कारण है? उत्तर, एकाधिकार उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे मालों का केंद्रीकरण होना। नंबर 2, किसी फर्म के द्वारा सरकार के से एक अधिकार प्राप्त कर लेना। गलाघोंट प्रतियोगिता और पेटेंट अभिकरण। 10वां प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? इसकी विशेषता को लिखें। उत्तर होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता को किसी वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरी विक्रेता की वस्तु से अलग होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। विभेदीकृत उत्पादन, अप्रतिबंधित प्रवेश एवं बहिर्गमन, विक्रय लागत, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, गैर कीमत प्रतियोगिता, फर्म की कीमत नीति। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार क्या है? इसकी विशेषता क्या है? अल्पाधिकार क्या है? इसकी विशेषता क्या है? उत्तर होगा, अल्पाधिकार किसी बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में केवल कुछ ही फर्म होते हैं जो एक दिए गए उत्पादन क्षेत्र में या तो समरूप वस्तुएं बनाती हैं या फिर उनकी वस्तुओं में उत्पादन विविधीकरण पाया जाता है। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। कुछ विक्रेता कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता, विभिन्न फर्मों के उत्पादन के लिए उच्च कीमत मांग की खरीलोच, विज्ञापन एवं विक्रय लागत, प्रतिद्वंदियों के बीच निरंतर संघर्ष, अनिर्धारणीय मांग वक्र और कीमत की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांतागम दोनों बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकार में औसत आगम सीमांतागम से अधिक होता है। दूसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव होता है, जबकि एकाधिकार में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत की स्थिति में भी उत्पादन संभव होता है। चौथा है, पूर्ण प्रतियोगिता केवल सामान्य लाभ की दशा में संभव है, जबकि एकाधिकार सभी स्थिति में संभव है। पांचवा है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होता है, जबकि एकाधिकार में अनुकूलतम आकार से नीचे संतुलित होता है। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में फर्म के प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता होती है, जबकि एकाधिकार में उद्योग में फर्म के प्रवेश पर स्वतंत्रता नहीं होती। 13 अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 12, बाजार और बाजार की विभिन्न स्थितियां और प्रकार। धन्यवाद।